आदावर्य साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर। जी हां साथियों, अब ये चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं रहा है। ये चुनाव अखिलेश यादव योगी भी नहीं रहा है, बल्कि ये चुनाव अखिलेश यादव और मोदी जी हो गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव आए हैं वो वाकई में देखने लायक है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया कुछ महीनों पहले तक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव में एक तरफा हार दिखा रही थी, अब वही मीडिया मजबूर हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी को फाइट में दिखा रही है। फाइट में दिखाई यूं रही है कि गोदी मीडिया है वैसे तो, लेकिन आखिर कितना झूठ बोलेंगे। सच तो बोलना ही पड़ेगा, और सच नहीं बोलेंगे तो जनता सच बताएगी, और जनता सच जब बताएगी तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं शुरुआत से। जी हां, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी का चेहरा है मुख्यमंत्री का, वो योगी आदित्यनाथ है, और समाजवादी पार्टी की ओर से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश यादव है। जब जैसे जैसे चुनाव करीब आते गए तो पिछले 3-4 महीने से जो अखिलेश यादव ने रैलियां शुरू करी, और योगी आदित्यनाथ भी अपने लगातार रैलियां कर रहे थे और अपने सभाएं कर रहे थे, लेकिन ग्राफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से धीरे धीरे गिरा। बीजेपी का ग्राफ गिरता गया, और वो ग्राफ बड़ा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों की वजह से, उनके पिछली सरकार में की गए कार्य की वजह से। ये नौबत आ गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की रैलियों में हजारों में नहीं, 10-20 हजारों में नहीं, लाखों में भीड़ पहुंचने लगी। और एक बार ऐसा नहीं हुआ, 2 बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 20 बार ऐसा हुआ। जितनी भी रैलियां निकली उसमें लाखों में भीड़ पहुंची, और ये चीज देख करके पूरी बीजेपी में गड़बड़ाहट पैदा हो गई। और आज यही कारण है कि जो चुनाव था, जो अखिलेश वर्सेस योगी जी था, अब वो अखिलेश वर्सेस मोदी जी हो गया है। आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी ने ये देख लिया, उनके अंदर के लोगों ने उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी कि आप कहीं भी अखिलेश जी के सामने नहीं टिक रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको ये चुनाव में दोबारा से वापसी करनी है तो मोदी जी के यहां पर एंट्री करानी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ कि मोदी जी भी कूद गए चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसका जिंदा सबूत मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 1.5 महीनों में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 15 से 16 चुनावी रैलियां की, जिसमें वो प्रमुख चेहरा रहे बीजेपी का। योगी जी को थोड़ा साइड कर दिया गया। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वर्सेस मोदी जी हो गया है, बल्कि ये चुनाव बात जो कह रहे हैं ये हमारी मीडिया कह रही है। डिस्प्ले पे देखिए एबीपी न्यूज क्या कह रहा है। एबीपी न्यूज साफ कह रहा है कि ये चुनाव अब अखिलेश यादव वर्सेस मोदी जी हो गया है। ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो साथियों, मैं तो अब अखिलेश यादव के सामने मोदी जी हो या कोई से भी जी आ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि ये चुनाव अब जो है अखिलेश यादव को जिताना है, क्योंकि जब अखिलेश यादव जीत करके सत्ता में आएंगे तो जो विकास रुका हुआ था वो दोबारा से गति पकड़ेगा, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो साथियों, अब कोई भी आ जाए, ये चुनाव बदल नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जान फूंक दी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है, समाजवादी पार्टी के लोगों में उम्मीद की किरण जगाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों में एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि हाँ, अब अगर उत्तर प्रदेश को कोई एक नई तरक्की की राह पे पहुंचा सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो साथियों, अब तो बीजेपी ने भी मान लिया है कि हाँ, ये चुनाव अखिलेश यादव वर्सेस मोदी जी हो गया है। ये कम बड़ी बात नहीं है साथियों कि इस देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पिछले 1.5 महीने में केवल एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 से 16 रैलियां कर चुके हैं। और इतनी रैलियां करने का मकसद क्या है, आप लोग खुद ही आप तय कर सकते हैं। तो साथियों, बहरहाल आज हम फाइट में हैं और फाइट में भी आगे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, ये मेरा यकीन है। और आप भी जो जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहां पर माहौल देखते होंगे कि कितनी तेजी से माहौल बदल रहा है। तो साथियों, मैं आप इस सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में, जो कि 2 महीने बाद इलेक्शन लगभग होने हैं, तो आप समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हो उसको जिताएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, जिससे कि विकास पुरुष अखिलेश यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लें और उत्तर प्रदेश के रुके हुए विकास पे 4 चांद लगाएं और जल्दी से उसको चलाएं। अब दीजिए साथियों मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय समाजवाद।